Student, today I starts new topic online classes. Is this topic is a very important. Students, be careful and requested points. Student, video like, share, subscribe, and bell icon press. Students on boards write some important points. Students, be careful and start the video to see on boards. Okay. Today's topic take एनामोलस बिहेवियर्स ऑफ फ्लोरीन। आज हम जो टॉपिक लिए हैं वह टॉपिक है एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार क्या है, इसके बारे में आज स्टूडेंट्स हम अध्ययन करेंगे। जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हो सकता है बोर्ड पर कुछ राइट किया गया पॉइंट्स हल्के मिले तो उसको मैं जो है उसको वॉइस के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो यह टॉपिक चल रहे हैं यह सारे थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, इसको आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। जो टॉपिक नहीं समझ में आए उसको आपको ठीक है कमेंट के माध्यम से सूचित करना है या पर्सनल नंबर पर सूचित करना है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर उसके क्वेश्चन को कर लेना है। तो ऐसे करेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व मिलेंगे। यदि आप नहीं पूछोगे तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं जान रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो सारे बच्चे समझ रहे हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन करोगे तो ये सारे ठीक है वो सिस्टम बनेंगे। ओके, यह ऑनलाइन क्लास में वैसे ही होता है जैसे आप जो है डॉक्टर से फोन के द्वारा कहो कि सर हमारा यहाँ दर्द कर रहा है और हमको दवा क्या दें, तो बिना डॉक्टर आला लगाए हुए, बिना देखे हुए, सिचुएशन समझे हुए आपको अगर दवा देगा तो कितना सूटेबल होगा, ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो ये ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं ये सारी चीज़ गतिविधियों को आप ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। यदि आपको जो टॉपिक बताए जाते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम होता है तो उस पॉइंट को आप जो है अंडरलाइन कर कर जो है क्वेश्चन करें, और जिससे कि आपको क्वेश्चन का तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप जानो आपका काम जाने। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एनामोलस बिहेवियर्स ऑफ द फ्लोरीन। एनामोलस बिहेवियर्स ऑफ द फ्लोरीन लाइक अदर एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक present in the second period of the table, यानी एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन लाइक अदर एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं तो इन सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सेकेंड पीरियोडिक टेबल्स के अंदर फ्लोरीन इज ए एनामोलस इन मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द मेनी प्रॉपर्टीज, यानी बहुत सारे प्रॉपर्टीज यानी गुण प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ionization enthalpy, electronegativity and electrode potentials are all higher for the fluorine than the expected from the trends set by other the halogens। यानी कह रहा है कि सेकेंड पीरियड्स के जो उनके पी ब्लॉक के अंदर फ्लोरीन्स है उसका एनामोलस बिहेवियर की प्रॉपर्टीज जो होती है बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल में हमने बताया फॉर एग्जांपल में हमने बोला आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोड नेगेटिविटी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोड नेगेटिविटी एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर ऑल हायर। यह फ्लोरीन का जो होता है आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोड नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो होता है और की अपेक्षा बहुत हायर होता है फॉर फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन का देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड सेट बाय अदर हाइलोजन। अदर हाइलोजन्स एलिमेंटों की अपेक्षा
फ्लोरीन की आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स अदर हाइलोजेंस एलिमेंटों की अपेक्षा हायर होता है। क्या होता है? हायर होता है। ओके। आल्सो आयनिक and the covalent radius, melting and boiling, enthalpy of the bond, dissociation and the electron gain enthalpy are the quite lower than the expected than anomalous behaviors of F2 is due to it is the small size, higher electronegativity, lower FF bonds, dissociation enthalpy and non-available of the d orbitals in valence shell। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ग्रुप 17 के अंदर टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आयनाइजेशंस, इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड इंथैल्पी, इलेक्ट्रोड निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ये जो है क्रमशः जो है क्या होता चला जाता है? तो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अदर जितने एलिमेंट होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, बट यह फ्लोरीन के अंदर डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, जिसके वजह से उसका साइज स्मॉल होता है। और साइज स्मॉल होने के कारण इनकी जो होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये जो होते हैं यह हायर होता है। ओके। F2 is due to the it is the small size, जिसके वजह से F2 की जो साइज होती है स्मॉल होता है। हायर इलेक्ट्रोड निगेटिविटी, लोअर FF बॉन्ड, यानी हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने के कारण यानी F सिंगल बॉन्ड, F जो बॉन्ड होता है डिसोसिएशन इंथैल्पी, यह जो होता है वह क्या होता है? लोअर होता है। ओके। एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल, क्यों? क्योंकि उनके अंदर डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं। बैलेंस सेल, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द F2, यानी बैलेंस सेल्स जो होते हैं वह मोस्टली जो है रिएक्शन ऑफ द F2 आर द एक्सोथर्मिक, यानी जो बैलेंस सेल होते हैं तो उसके मोस्टली यह जो है रिएक्ट करने के बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं। इट फॉर्म्स only one oxo acid will other halogens form a number of the oxo acid, यानी यह अदर हाइलोजेंस की अपेक्षा जो होता है यह ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है, बट जो है ऑक्सो एसिड्स नंबर hydrogen fluoride is just like as a liquid form, and due to the strong hydrogen bond, यानी HF जो होता है यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, यह जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, और ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनके बीच में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है। ओके। एंड अदर हाइड्रोजन हाइलाइट्स फॉर्मेट्स गैस फॉर्म, यानी अदर जो होते हैं हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद उनके जो हाइड्राइड फॉर्मेट्स करते हैं वह जो होता है वह गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स
एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन्स हमने आपको बताया और यह पॉइंट बिल्कुल आपने समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब इन पर जो है मैं क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों को प्लीज सॉल्व कर चेक कराएंगे। ओके, तो स्टूडेंट टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। ओके, explain the anomalous behavior of fluorines. Students, please write the question. Repeat it. Explain the anomalous behavior of fluorine. Next question. What is form of hydrogen fluoride? Okay, students, please solve this question. Okay, thanks.